अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आरा शफ़ी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब एमसीजी से यानी मेलबर्न से पहुँच गई है एडिलेड और कल से प्रैक्टिस सेशन का आगाज़ भी करने जा रही है। जाहिर है कि सेकंड जो ओडीआई है वो यहीं पर खेला जाएगा। और एक बुरी खबर ये है कि नसीम शाह की शिरकत काफ़ी हद तक मशकूक हो गई है बिकॉज ऑफ द इंजरी। लेकिन एक खुश आइन बात ये है कि ऑस्ट्रेलियन साइड से माइट बी पैट कमिंस इस मैच का हिस्सा ना हो। और नसीम शाह को लास्ट मैच में उन्होंने ही आउट किया था। इन फॉर्म बॉलर हैं और बैटिंग भी कर ही लेते हैं। वैसे भी पाकिस्तान का जो ट्रैक रिकॉर्ड है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, ख़ास कर एडिलेड में, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। पाकिस्तान ने यहाँ पर कोई 8 ओडीआईस खेले हैं और सिर्फ वो एक जीता है, वो भी बैक टू 1996 जब वसीम अकरम कैप्टन थे और दैट टाइम सकलैन मुश्ताक ने यहाँ पर 5 विकेटें हासिल की थी। तो ट्रैक रिकॉर्ड पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा बुरा है। और पाकिस्तान की इस नाकामी के बाद, इस शिकस्त के बाद, जो हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिवाइडेड नज़र आ रहे हैं। कुछ खुल के तारीफ भी कर रहे हैं और शायद कुछ ऐसे हैं जो कि भड़ास भी निकाल रहे हैं। लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि चेयरमैन पीसीबी की जानिब से मोहम्मद रिजवान की तारीफ की गई है और लगता ये है कि जिस तरह से उन्होंने मैसेज कन्वे किया है, शायद वो रिजवान की कैप्टेंसी से या उनकी परफॉर्मेंस से काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। वैसे अक्सर ऐसे भी होता है, जो चीज़ें नज़र आ रही होती हैं वैसी होती नहीं हैं। और हमारे यहाँ तो जी ये आम सी बात है कि बोला कुछ जाता है और किया कुछ जाता है। इसके अलावा जी हारिस रऊफ़ ने भी प्रेस टॉक की है और उन्होंने कहा है कि 20-30 रन हम शॉर्ट थे और इतने अगर रन बना लेते तो शायद हमारी जीतने की राह हमवार हो सकती थी। वैसे जी पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा डॉट्स बॉल खेली हैं और अगर आप पूरा मैच देखें, उसके हाइलाइट्स देखें ना, तो तकरीबन जो आधे ओवर्स हैं वो पाकिस्तान ने डॉट बॉल की तरह ही खेल दिए हैं। फिर कामरान गुलाम पे भी बहुत तनकीद हो रही है, उस पर भी मैं आऊँगी। लेकिन हारिस रऊफ़ ने जितनी बातें कर देते हैं ना, आई थिंक अगर वो इतना टाइम ग्राउंड में प्रैक्टिस पे लगाएं तो शायद वो कुछ बेहतर परफॉर्म करते हुए हमें नजर आएंगे। क्योंकि हारिस रऊफ़ ने 9 ओवर कराए हैं, 67 रन दिए हैं, 10 वाइड बॉल्स भी दी हैं। लेकिन हारिस रऊफ़ की सिलेक्शन मुझे समझ नहीं आती है और यही वजह है कि जो हमारे फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। सिमिलरली रमीज राजा ने भी यही बात उठाई है और वो ये कह रहे हैं कि हारिस को चाहिए कि वो अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रन दे रहे हैं और पाकिस्तान टीम जिसकी बैटिंग लाइनअप लड़खड़ा जाती है, इस जैसी टीम इतने रन्स अफोर्ड नहीं कर सकती है। फिर अहमद शहजाद भी आ गए हैं सामने और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी और पाकिस्तान ये मैच जीत सकता था। और ये सच बात है कि 20-30 रन हम शॉर्ट थे, अगर इतने रन होते तो शायद कोई वे निकल जाता कि हम जीत सकते थे। लेकिन उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है। वो कह रहे हैं कि एमसीजी में चांसेस थे कि पाकिस्तान जीत जाता, लेकिन अब जो पाकिस्तान है उसके लिए मुश्किलात बढ़ जाएंगी बिकॉज अब कोई ख़ास चांसेस नज़र नहीं आ रहे हैं। और कामरान गुलाम पे भी जी तनकीद हो रही है और उन्हें ये कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई आप किस तरह से खेल रहे हैं, ये मुल्तान की पिच नहीं है। सिमिलरली डेविड वार्नर ने भी जी तनकीद की है। वो बैठे हुए थे कमेंट्री बॉक्स में और उन्होंने उनको कहा कि कामरान गुलाम, इट इज़ नॉट मुल्तान पिच बेबी, अपने एक टिपिकल अंदाज में। तो जनाब ये हो गई पाकिस्तान की डिटेल्स। और इसके अलावा कुछ भारतीय क्रिकेट की बात कर लेते हैं, जहां पर ना सिर्फ गौतम गंभीर पर बल्कि रोहित शर्मा और विराट कोहली पर भी खुल के तनकीद हो रही है। गौतम गंभीर की काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है बिकॉज जो एयरपोर्ट उनका लुक था वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ और बुझे बुझे नज़र आ रहे थे। फिर कुछ ये भी इतलात हैं कि टीम में भी एक हलचल पाई जा रही है और जो पहले वाले उनके मसाइल होते थे दोबारा से अब टीम के साथ होना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा जो फॉर्मर क्रिकेटर हैं सुनील गावस्कर हो गए, वो भी ये कह रहे हैं कि रोहित शर्मा को अब स्टेप डाउन कर देना चाहिए, अब उनकी कैप्टेंसी बनती नहीं है। साथ साथ वो मशवरा दे रहे हैं बीसीसीआई को कि आप देख लें कि अगला कैप्टन आपको किसने बनाना है।
और एक खबर जनाब और भी थी जो कि मुझे लगता है कि शायकीन क्रिकेट इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे। वो है जनाब एफ्रो कप के हवाले से, जिसमें बाबर आजम एंड विराट कोहली द लेजेंड द किंग साथ आपको खेलते हुए नजर आएंगे। तो अब जो शायकीन क्रिकेट है वो इस पर मीम्स भी बना रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि दोनों साथ तो खेल रहे हैं, लेकिन अब ये नहीं पता कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी और किसकी परफॉर्मेंस मज़ीद बुरी हो जाएगी, बिकॉज इस टाइम दोनों ही हमें स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जनाब ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट्स। एंड बाय द वे जाते जाते, आज वैसे 5 नवंबर है, अमेरिका में इलेक्शंस तो हैं ही, लेकिन आज विराट कोहली का बर्थडे भी है। सो अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू विराट कोहली। और जाहिर है बीइंग अ क्रिकेट फ़ैन हम ये चाहते हैं कि वापस अपनी फॉर्म में आए और जितने भी लोग उनके अगेंस्ट बातें कर रहे हैं अपने बैट से उन्हें जवाब दें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। आज की वीडियो से फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।